ओके, तो जो पहले वाला हमारा जो वो था क्लास, वो 44 डेज का था। तो उसमें बहुत स्लोली स्लोली हमने करा था। तो वो वाला स्केड्यूल मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजें आगे कर रही हूँ, कुछ पीछे कर रही हूँ। तो उसमें मुझे सर्च करना पड़ता है कौन सा मुझे भेजना है। बट देन इवन आज अभी हम वैसे भी अपने हेल्थ हम देख चुके हैं। ओके, हेल्थ देख चुके, ब्यूटी देख चुके, फिर सेल्फ लव देख चुके। अभी हम आ जा रहे इंटेंशन में। जो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, या हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी चीज को आपको इंटेंशन सेट करना है तो कैसे करना है। ओके, तो उसकी दो पेपर है। ओके, तो वो दोनों पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पे आप लोग सब लोग को सेंड कर दूंगी। तो आपको उधर फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब आप वो इंटेंशन क्या चीज के लिए सेट कर रहे हो और कैसे करना है, क्या सेंटेंस लिखना है, वो सेंटेंसेस है। ओके, मगर उसका मेथड कैसा है। ओके, तो मेथड ऐसा है, आपको एक बॉक्स ले लेना है, वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, नहीं तो ग्लास बॉक्स हो सकता है, नहीं तो मिट्टी का बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, उसकी चार कोने होने चाहिए, मतलब कि वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर नहीं है, पेंटागन शेप का है, 5 साइडेड है या 8 साइडेड है, वो चलेगा। ओके, मगर वो राउंड नहीं होना चाहिए, राउंड, इट शुड नॉट बी राउंड। ओके, तो उसका लिंक है एक अमेजोन में, अमेजोन से भी मिल जाता है। और अगर आपके पास घर पे कांच का बॉक्स नहीं होता, हमारा कांच का नॉर्मल बॉक्स जो होता है, या मिट्टी का बॉक्स होता है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है? अभी आपको क्या करना है, आप जब भी आप इंटेंशन फर्स्ट डे कब से स्टार्ट करोगे, आपकी न्यू मून डे। न्यू मून मतलब अमावस्या का नेक्स्ट वाला डे इज द न्यू मून। ठीक, तो कोई भी चीज, खाली यही इंटेंशन नहीं, कोई भी चीज आपको लाइफ में स्टार्ट करनी है तो वो न्यू मून से स्टार्ट करें। ओके, क्योंकि न्यू मून इज लाइक अ बीज, बिल्कुल वो सीड फॉर्म में, बिल्कुल वो स्टार्ट हो रहा है। और फिर वो मतलब वो फिर वो आगे आगे बढ़ते 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 जाके फुल मून में आएगा, फिर रिसीडिंग में अगेन जाएगा। तो हमेशा न्यू मून से नया काम करना है। चाहे आप अपना काम करते हो या एनीथिंग दैट यू डू, आपको न्यू मून में स्टार्ट। ओके, सो यू 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 आपने वो बॉक्स ले लिया। ओके, आपने नॉर्मली क्या किया, आपने अच्छे से नहा लिया, आप अच्छे से फ्रेश हो गए, अच्छे फ्रेश कपड़े पहने, और फिर आपने कैंडल लगाया, अपना दिया लगाया। ओके, दिया नहीं तो कैंडल, विच एवर इज कंफर्टेबल। फिर वो न्यू मून का दिन होना चाहिए। ओके, न्यू मून के दिन में आपने फिर क्या करना है, आपने पेपर ले लेना है और पेपर की चिट्स बनाने, स्क्वायर चिट्स बनाने। ओके, तो आई जस्ट शो यू। ओके, आई जस्ट शो यू। तो आपने चिट्स बना लिया फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में पेपर में फाड़ना। तो नॉर्मली वो स्क्वायर चिट्स आते ना येलो वाले, दैट इज प्रिटी ओके, आप वो भी ले सकते हो। ओके, बट अगर सपोजिंग आपने पेपर लिया, तो आपको क्या करना है, आपने ये पेपर ले लिया। ओके, आप नहा लिए, फ्रेश हो गए, आपने नए कपड़े पहन लिए, आपने अच्छी सबसे पहले फर्स्ट है अपना मूड अच्छा करना है। तो मूड अच्छा कैसे करोगे, आप अपने आप को टैप करोगे। ओके, टैप करके आप अपने आप को ये एनर्जी रोटेशन जो है अच्छी गुड मूड में लाओगे। तो यू कैन से आई एम ब्लेस्ड विद एवरी ब्रेथ आई टेक, आई एम ब्लेस्ड बाय द डिवाइन, और आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम। जो भी आपको सेंटेंस बोलना है, अच्छी गुड एनर्जी में आ जाना। ओके, गुड एनर्जी में आगे, फिर आपने ये पेपर ले लिया है ना, अभी पेपर में हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, जो इंटेंशन है, तो वो इंटेंशन का सेंटेंस इस पे लिखना है पेपर में। ओके, और लिखने के बाद में इसको आपको अपनी तरफ फोल्ड करना है, अपनी तरफ। ओके, और फिर इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है। ओके, अपने तरफ फोल्ड करना है, और इसको फिर आप ऐसे चिट बना दिया आपने, और फिर वो बॉक्स में डाल दो। ओके, अभी एट ए टाइम कितनी इंटेंशंस, आप वो इंटेंशन, मतलब हमें आई एम शोइंग यू द मेथड टू इंटेंशन बॉक्स में कैसे काम करना है। तो आपने वो बॉक्स में ये आपने चिट बना लिया, और वो इंटेंशन बॉक्स जो जो था, मिट्टी का था या कांच का था, जो भी था, उसमें आप ये वाला चिट आप डाल दो।
एट ए टाइम इजिली 12 to 15 इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशंस आप डाल सकते। ओके, मतलब एक आपने हेल्थ के लिए डाल दिया, एक आपने आपके बच्चे के लिए डाल दिया, एक आपने कुछ फाइनेंस रिलेटेड डाल दिया, एक आपने घर रिलेटेड कुछ डाल दिया, XYZ, मतलब जो भी आपका इंटेंशन है वो आपको डालना है इसमें, ठीक है। सो व्हाट यू डिड, आपने चिट लिया और लिख के डाल दिया था। और डालने के बाद में ये अभी आपका इंटेंशन बॉक्स हो गया। ओके, और ये आप कब कर रहे थे, न्यू मून के दिन। तो जब आप ये इंटेंशन बॉक्स रेडी हो गया, अभी ये बॉक्स आपको या तो एक ऐसी जगह रखना है जहां पे कोई टच नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल आपकी अलमारी। ओके, और यू कैन कीप इट इन योर मंदिर। ओके, आपने अपने मंदिर में रखी। अभी आप एवरीडे कुछ ना कुछ दिया लगाते ही होगे, मंत्र करते ही होगे, राइट। तो आप जहां भी बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल नॉट नेसेसरी आपको मंदिर में सामने ही बैठना है, आपने फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर मंदिर में रखा है तो वहां पे आप दिया लगा रहे हो, और फिर आपको अपना प्रेयर या अपना मंत्र करो, और कॉन्स्टेंटली उसको एनर्जी देते जाओ, उसको एनर्जी देते जाओ, और विजुअलाइज करते जाओ कि ये जो भी उसमें लिखे सब हो गए हैं, बहुत अमेजिंग लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा है, ये फीलिंग अमेजिंगली गुड। सपोजिंग आपको विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, आप भूल गए, तो जो मंत्र आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ओम चैंटिंग करी, तो रोज ओम चैंटिंग अब वो इंटेंशन बॉक्स में भेजते जाओ। अगर ओम चैंटिंग नहीं करी, कोई दूसरा मंत्र करा, जिससे फॉर एग्जाम्पल दिन में टाइम ही नहीं मिला और मेरे को आज टाइम नहीं है, और मैं फॉर एग्जाम्पल खाली गायत्री मंत्र बोल रही हूँ, ओके, तो वो इंटेंशन बॉक्स जो है आपके मंदिर में है, और जब आप मंत्र जाप रहे हो, मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल 11 बार करा या 27 बार करा, जितनी भी बार आपने करा, आप कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करो, आप वो बॉक्स में भी आप एनर्जी शेयर करो, शेयर कर रहे हो, शेयर करो, दैट इज इट। आपको सुबह और शाम आपको ये करना है। और अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, दिन में 1 मिनट उसको कहीं जहां भी बैठे हो ओम की वाइब्रेशन भेजो, दोपहर को 2 मिनट ओम की वाइब्रेशन भेजो, और शाम को 3 मिनट उसको वाइब्रेशन भेजो। So that is how you will start putting in energy into the intention box. Okay. तो intention box बहुत सिंपल है। Intention box can be multiple topics, not necessary एक चीज। अभी न्यू मून के दिन आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, इसकी आपको ये अभी हमने देखा कि हमने अपना हम इंटेंशन सेट कर रहे हैं, राइट। मगर इसके पहले इफ यू रियली वांट कि वो बहुत बहुत अमेजिंगली हो, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू मून जैसी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी आने वाला है न्यू मून भी, कुछ दिनों में आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, न्यू मून में आप अपने पेन को चार्ज कर सकते हो। ओके, मैं अभी चार्जिंग कैसे करना है वो बताऊंगी। तो पेन को चार्ज कर सकते हो, बुक को चार्ज कर सकते हो, ग्रीन पेन ले लेना, बुक को चार्ज कर सकते हो, अपना आसन जहाँ पे आप बैठते हो जिस के ऊपर आप उसको चार्ज कर सकते हो, आप अपने कपड़े को मतलब जिसमें आप नॉर्मली लिखते हो और आप सोचते हो ये मेरा लकी वाला रहने वाला है, तो उसको आप डेडिकेट कर दो खाली उसी के लिए। आपका जो बुक जिसमें आप लिखते हो उसको आप लकी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप उसको लकी बना सकते हो, या आपको आपको उसको चार्ज कर सकते हो। क्रिस्टल ले सकते हो, ओके, क्रिस्टल की माला ले सकते हो, या जो आप जापते हो वो वाली माला ले सकते हो। तो बेसिकली बहुत सारी चीजों को आप चार्ज कर सकते हो। अब चार्ज का मेथड क्या है, चार्ज का मेथड भी बहुत सिंपल है कि आपको 21 डेज करना है। आप अपने बैंगल को भी चार्ज कर सकते हो, कॉपर वाली बैंगल, जैसे ये मेरी कॉपर वाली बैंगल, ठीक? तो कॉपर वाली बैंगल को जब आप चार्ज करोगे तो वो आपके लिए अमेजिंगली काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपकी तबीयत खराब है, ओके, आई शो यू। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपकी तबीयत खराब है, बहुत हेडेक हो रहा है, तो आपने अपनी बैंगल को अगर चार्ज किया है, और मैं अगर अपने यहाँ पे सिर पे रख के लेट जाऊंगी, विद इन 2 मिनट्स मेरा हेडेक गायब हो जाता, क्योंकि मैंने चार्ज किया हो। तो उसको चार्ज कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया, आप क्रिस्टल कर सकते हो, पेन कर सकते हो, बुक कर सकते हो, और इसको चार्ज कितने दिन करना है, 21 डेज करना है। ओके, तो आपने फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको बता रही हूँ, बैंगल के लिए बता रही हूँ। तो बैंगल को लिया मैंने, पकड़ा,
हाथ के बीच में मैंने रखा और मैंने पहले ग्रेटिट्यूड दिया अपने एंसेस्टर्स, सारे गुरु, पूरा यूनिवर्स, ऑल गॉड। और फिर जो मैं नॉर्मल मंत्र करती हूँ, जो भी, सपोजिंग मैं गायत्री मंत्र करती हूँ, तो मैं गायत्री मंत्र 11 टाइम्स या 21 27 टाइम्स में बोलूंगी और बस इसको रख दूंगी। एवरी डे फॉर 21 डेज में करूँ। So I will charge my crystal, I will charge my bangle, I'll charge my book, my pen and everything. तो एक ही बार आपको चार्ज करना है, फिर वो आपका ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ओके। नो, कॉपर बैंगल इज समथिंग विच एवरीबडी शुड वेयर, क्योंकि अगर आपकी एक्सेस ऑफ एनर्जी आती है तो वो आपको हेल्प करता है बैलेंस करने की। तो जब आपकी तबीयत बहुत अमेजिंग होती है तो ये ग्लो करता है, जैसे ये अभी ग्लो कर रहा है। अगर मेरी तबीयत खराब है, जैसे लास्ट टाइम एक्चुअली बीच में कराते कराते मुझे चोट लग गई थी, तो मुझे यहाँ पे पत्थर में चोट लग गई थी, तो मेरे को स्वेलिंग थी, तो मेरा ये ब्लैक हो गया। तो द कॉपर बैंगल को देख के आप समझ सकते हो आपका हेल्थ ठीक है नहीं ठीक है क्या है। आपका कॉपर बैंगल ही बता देगा आपको, मतलब इतना ब्यूटीफुल है वो। तो आप देखना, कॉपर जो है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस है, सब में कॉपर वायर है ना। तो कॉपर वायर अर्थिंग करती है और एक्सेस ऑफ एनर्जी उसको वो बैलेंस करता है। तो कॉपर इज समथिंग यू कैन वेयर। एंड कॉपर कहाँ कहाँ मिलेगा? एनी टेम्पल देन यू गो, टेम्पल के बाहर ही कॉपर बैंगल्स मिल जाते हैं। थोड़ा वजन वाला, हैवी वाला जो होता है वो आप ले सकते। मैं आई हैव गॉट दिस फ्रॉम मैसूर में, चामुंडा मंदिर के बाहर से मैंने वहां से खरीदा। तो एनी कोई भी टेम्पल के बाहर हैवी कॉपर वाला मिल जाएगा, तो वो ले लेना, नहीं तो अमेजोन में यू गेट, वो आप ले लेना। ओके। जो पहले जमाने में तो कॉपर में इवन पाँव में पहनते थे करके, सो दैट वो एनर्जी जो है वो बैलेंस हो गई। ओके। सो कहानी का मतलब ये है कि आप न्यू मून में यू कैन चार्ज द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन चार्ज, उसका एक लिस्ट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके। सेकेंड चीज है इंटेंशन बॉक्स। तो हमने न्यू मून में इंटेंशन बॉक्स लिया, अपना एनर्जी दिया लगाया या कैंडल लगाया, अपनी एनर्जी अच्छी रोटेट करी। अच्छी रोटेट करने के बाद में वो वाला मैनिफेस्टेशन जो सेंटेंस था जो हम चाह रहे अपने लाइफ में, वो हमने लिखा, इंटेंशन लिखा, और उसको हम एनर्जी देते जाएंगे। उसके साथ में एक डेडलाइन भी है, डेट, एंड डेट भी होगा। ओके। मतलब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड या 2 मंथ्स का टाइम पीरियड, रियलिस्टिक रहना है कि जो एक्चुअली हो सकता है। ओके। अभी जब वो आप डेट लिखोगे, तो आप रोज रोज जब एनर्जी दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी इट विल हैपन। सपोजिंग 3 महीने के अंदर ही हो गया, आपका मैनिफेस्ट हो गया, आपने जो इंटेंशन लिखा था, तो वो चिट निकालनी है, गीला करना है, और उसको हाथ से रब करके वो ये हो जाएगा, और नेचर में फिर डाल देना। ओके। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के अंदर नहीं हुआ, नहीं मैनिफेस्ट हुआ, तो आपको फिर वो वाला चिट 3 महीने के बाद निकालना है और फ्यूचर का डेट उसमें डाल देना, एंड अगेन उसको एनर्जी देना, रोज 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 आपको देना। एनर्जी आप नॉर्मल जो मंत्रा करते हो वही एनर्जी आप दो, नहीं तो आप ओम की वाइब्रेशन दे सकते। ओके, क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चंस है या तो? ओके, सॉर्टेड। ओके, डन। तो कहने का मतलब है मैनिफेस्टेशन बॉक्स वर्क्स रियली लाइक मैजिक। तो इसमें मेरा एक, आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। तो बहुत साल पहले मैंने जब ये सीखा था, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि ये होता ही नहीं होता है घर। सो दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। और उधर क्या हुआ था कि मतलब मेरी जो सैलरी थी, आई वाज नॉट हैप्पी विद इट, तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी सी और होनी चाहिए करके। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने ये सीखा है तो लेट्स ट्राई, होता है नहीं होता है करके। तो मैंने वो पूरा ये बनाया, मैनिफेस्टेशन बॉक्स के लिए इंटेंशन मैंने लिखा, और मैं वो बॉक्स के अंदर डाल के मैं उसको रोज एनर्जी देती थी। एंड मैंने एक अबंडेंस चेक भी बनाया। ओके। अबंडेंस चेक कैसे बनाते हैं, वो एक चेक है, उसमें अपना नाम फिल इन करना है, कितना अमाउंट आप चाहते हो उसमें वो डालना है, तो ऑटोमेटिकली वो आप उसको ही फोल्ड करके इंटेंशन बॉक्स में भी डाल सकते हो। ओके। तो दोनों, ये दोनों चीजें मैं आपको आज ग्रुप में शेयर करूंगी।
तो मैंने मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं करके, तो मैंने रियलिस्टिक फिगर डाला कि व्हाट आई थिंक शुड जो होना चाहिए मेरे। एंड मैं रोज सुबह उठ के आई यूज टू डू नॉर्मल, मैंने पूरे दिन में नॉट मोर देन 5 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं देती थी। उसको देखती थी, विजुअलाइज करती थी, मंत्र करती थी और छोड़ देती थी। एंड विद इन 1.5 मंथ जो मैंने सोचा था वो मतलब मेरे साथ होने लगा, मतलब मेरी लाइफ में आ गया। मतलब जिससे मैंने सोचा था कि मेरी सैलरी इतनी हो जानी चाहिए, तो मैंने देखा कि लिटरली वो कहीं से मुझे बोनस मिला। एंड द ब्रांड वेयर आई वाज वर्किंग वो बेस्ट एशिया में परफॉर्म कर रहा था, विच कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेगी, आप देखोगे। तो ऐसे ही सेम चीज आई डिड फॉर माई, तो मेरी डॉटर की जब शादी हुई तो शी गॉट मैरिड। तो शुरू शुरू में इन लॉज से जिस तरह से रिलेशन हम चाहते हैं होना चाहिए, तो वो वैसे मतलब इट टेक्स टाइम, राइट। तो शी वाज कि मेरे को अपने रिलेशन में और काम कर, तो आई एज अ मदर मैंने उसके लिए और उसकी मदर इन लॉ के बीच में ब्यूटीफुल रिलेशन रहे, उसके लिए मैंने इंटेंशन लिखा और उसको मैंने इंटेंशन बॉक्स में रखा और उसको मैं रोज एनर्जी देने लगी। एंड ऑटोमेटिकली रिश्ते बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये इट वर्क्स नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट इवन फॉर अदर्स ऑल्सो यू वॉन्ट टू डू। तो जब आप वो फॉर्म देखोगे ना, जब मैं व्हाट्सएप में भेजूंगी, आप बहुत क्लियरली समझ पाओगे कि इंटेंशन उसमें क्लियरली लिखा है, लव के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या है, फाइनेंस के लिए क्या है, पीस के लिए क्या इंटेंशन सेट कर सकते। तो आपको खाली बीच में अपना नाम फिल इन करना है और एक एक चिट में एक ही इंटेंशन होगा। ओके, तो उसमें एक चिट में 10-12 नहीं, अलग अलग चिट्स बना लो, 12 चिट्स बना लो, दैट इज ओके, मगर एक में एक ही इंटेंशन। ओके, सो आज टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड। और आज हम अपने हेल्थ पे ही लेते हुए वही लव पे करते हुए, एंड देन वी विल डू दी अपना टैपिंग एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मैम हर चीज चीट में डेट डालना है। हाँ हर चीट में डेट रखना है, डेट। हाँ, वो इंटेंशन का जो स्लिप है आप देखोगे ना, उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट है। तो वो देख के आप उसमें डेट और डाल दो करके। और मिनिमम 1 मंथ है, या आपको 6 मंथ्स लग रहा है, 3 मंथ्स लग रहा है, दैट चॉइस लाइज विद यू। ओके, और वो रोज करो, रोज करो। ओम का वाइब्रेशन इज द बेस्ट, उससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। ओके, so now we will move forward with the NLP. So we'll close our eyes. Inhale and exhale. पूरी तरह खाली करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, पूरी तरह खाली करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा अपने आप को खाली करते। अभी नाउ विजुअलाइज, आप एक जगह में खड़े हो, आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है और ये टीवी में आपके सारे ओल्ड पैटर्न्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ये सारे ओल्ड पैटर्न्स आप देख पा रहे हो। अभी यही वाले पैटर्न्स, इस आपके हाथ में कंट्रोलर है, आप इसकी आवाज कम कम और कम बिल्कुल ही माइनस करते हुए बिल्कुल ही म्यूट हो चुके हैं। और ये पूरी तरह से इसको ब्लैक पेंट कर रहे हो, आप सबको आगे और पीछे से ब्लैक पेंट कर रहे हो। और ये आपके शरीर को छोड़ता हुआ बहुत ही दूर दूर और दूर, बहुत ही दूर जा। अभी अगेन विजुअलाइज, यही वाला जो आपके ओल्ड पैटर्न्स जो आपको रोकते थे आगे बढ़ने से, ये वाले पैटर्न्स को आप पूरी तरह ब्लैक पेंट कर रहे हो। ये ब्लैक पेंट होता हुआ बहुत ही दूर, ये इमेज आपके शरीर से ओल्ड पैटर्न्स, हैवी प्रोग्रामिंग
पूरी तरह से निकलता हुआ और बहुत ही दूर, पूरी तरह दूर जा रहा है, बहुत ही दूर। नाउ अगेन bring this pattern in front of you। कोई भी किसी ने कैसे भी गलत शब्द बोले, बैड वर्ड्स या जो भी कुछ, आप पूरी तरह से इसको ब्लैक पेंट कर रहे हो और ये आपके शरीर से दूर दूर और बहुत ही दूर, आपके पूरे माइंड से, आपके न्यूरॉन से, आपके नर्वस सिस्टम से ये वाले पैटर्न्स पूरी तरह निकल के बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत ही दूर। अभी नाउ विजुअलाइज, आप अपनी पूरी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, आपका गुड है, आप वो विजुअलाइज कर लो। आपकी हेल्थ बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल, आप बहुत ही रेडिएंट और बहुत ही वाइब्रेंट। विजुअलाइज आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी एंड योर फुल एनर्जेटिक, बहुत ही एनर्जेटिक होते हुए आप सब जगह अपना सारा काम कर पाओ। आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ बाहर जाते हुए बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी, आप बहुत ही खुश, पूरी तरह आप इंजॉय करो। यू आर वेरी हैप्पी, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा। विजुअलाइज आपका फेस कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा बीइंग बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वाइब्रेंट है। अभी आप अपनी आईज खोल सकते। ओके, अभी अपना हम टैपिंग करने जाएंगे। ओके, हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी की सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। गहरी श्वास फील करते हुए हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल इज फिल्ड विद लव,
लव एंड लव। लेग्स पे हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। अभी आपके हाथ ऑनटू योर गट। हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव। हर एक नाउ यू आर टॉकिंग टू योर गट बैक्टीरिया। आप बोल रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। Thank you for all the blessings. Thank you for always fighting all the infection. I am so very proud of each one of you. यही गट के बैक्टीरिया जो मुझे इन्फेक्शन से बचाते हैं, यही वाले गट के बैक्टीरिया, और इसको आप मल्टीप्लाई करो और बढ़ाओ ताकि आप मेरे शरीर को पूरे इन्फेक्शन से आप बचा पाओ। थैंक यू फॉर दिस बीइंग दिस ब्यूटिफुल पावरफुल आर्मी। आई एम सो वेरी सॉरी। एट टाइम्स मैं आपको ध्यान नहीं दे पाती हूँ। आई एम सो वेरी सॉरी। नाउ विजुअलाइज आपके गट के बैक्टीरिया बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी, खुशी से झूम रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से वो सब डांस कर रहे हैं और कह रहे थैंक यू मम्मा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्योर लव। Thank you for sharing this pure divine love with me. Inhale love and exhale love. Inhale love and exhale love. Inhale pure love and exhale pure love. Now visualize आप अपने हाथ को वहां लेके जा रहे हो जहाँ पे ज्यादा फोकस एरिया है, जिसको हीलिंग चाहिए। आप वो वाले सेल से बात कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं जानती हूँ आपको अटेंशन चाहिए था, मगर मैं कई बार इग्नोरेंटली बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द आपके लिए बोल रही थी। आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे माफ करना। आई एम सिंसियरली लव यू। आप इनहेल कर रहे हो ये प्योर डिवाइन एनर्जी, लव हीलिंग, एंड एक्सेल वहां की किसी भी गंदगी पूरी तरह से निकल के जा रही। इनहेल प्योर डिवाइन एनर्जी एंड एक्सेल पूरी तरह से वहां की कैसी भी गंदगी, कैसी भी डिसहार्मनी पूरी तरह निकल के जा। इनहेल प्योर लव हीलिंग एंड एक्सेल ऐसी भी हैवी एनर्जी। इनहेल प्योर लव हीलिंग और वो एरिया पूरी तरह से क्लीन और स्वच्छ हो चुका है। Inhaling pure divine energy and exhaling gratitude, gratitude, and gratitude. You're inhaling love, and her each cell is filled with love, love, and love. वो वाले organ में हर एक cell is filled with love, love, and love. Inhale pure love healing and exhale love, love, and love. Now you can open your eyes और अभी हम अपना EFT करेंगे।
इवन दो एट टाइम्स मुझे समझ नहीं आता है मैं कौन से रास्ते में जाऊं, देन इवन आई लव एंड एक्सेप्ट माई। It's okay, it's okay, it's completely okay. There is nothing to worry. I am releasing and let going of all heavy emotions or old patterns that is no longer serving any purpose in my life. I am open to receive divine love grace. I am open to receive divine love grace. I am open to receive divine love grace. अभी हम अपना डीएफटी करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए हम बोलेंगे, विद एवरी ब्रेथ आई टेक आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ लव, लव एंड लव। ओके, तो हमें फील करना है। आप फील करोगे तो ही वो एनर्जेटिकली चेंज होगा अंदर। ओके, तो अपनी लेफ्ट साइड से, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. अभी आइस के साइड में गहरी श्वास फील करते हुए, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. ऐसे नीचे गहरी श्वास फील करते हुए, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. अभी आपके लिप्स के ऊपर गहरी श्वास फील करते हुए, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Chin में, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. Collar, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. अभी टेस्ट में नीचे, with every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take,
I am blessed with the abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Okay, underarms. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. सिर के ऊपर. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Abhi right side. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. गहरी श्वास फील करते हुए. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. अभी आइस के साइड में. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. आइस के नीचे गहरी श्वास फील करते हुए. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Lips के ऊपर. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Chin में. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. Follow. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. Every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. अभी चेस्ट में नीचे. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. Abhi underarms. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. सिर के ऊपर. With every breath I take,
I am blessed with the abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with love, with the abundance of love, love and love. With every breath I take, I am blessed with the abundance of love, love and love. Thank you, universe, for all the blessing. Thank you, universe, for all the grace. Thank you, universe, for all the love. Thank you, and thank you. अभी आपने आज देखा होगा, आज अभी हम आई थिंक 15 या 14 डे पे है। आप ये EFT में बहुत डीप आप जा रहे थे। वुड यू सी, आपको ऐसे नींद जैसे आप फीलिंग आ रही थी, या आप ऐसे ज्यादा डीप जा पाए या नहीं जा मेरे तो आंख में से बहुत पानी निकल रहा था। पाए? ओके, तो अगर आग से पानी आ रहा था तो वो जो जो हमारे अंदर की जो गंदगी होती है ना, या जो पेंटअप इमोशन होता है, वो हमें हमारे अगर जम्भाई ज्यादा आई ना, तो मतलब वो अंदर से सेल से निकल निकल के जा रहा है। तो देखो, सफाई कैसे होती है, हम घर घर की सफाई कैसे करते हैं? पानी से। नहीं तो झाड़ू मारते तो हवा हवा का यूज होता है। तो हम इसमें हम गहरी श्वास ले रहे, और ऑक्सीजन ले रहे, और फिर हम बोल रहे, तो हमारे अंदर जो वो है वो पानी में, या तो पानी के रूप में बाहर आएगा, या नहीं तो आपको बहुत जैसे सोने जैसी फीलिंग आएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा मेरे को बस अभी सोना है, मतलब मेरे को तो अभी शिप्रा से ही नींद जैसी फीलिंग आती है। शी इज फीलिंग दैट। आपको देखो तो सबका अलग अलग है ना। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सबके अनुभव अलग है, सबकी लाइफ की स्टोरी अलग। तो अपने स्टोरी के बेसिस में वो चीजें चलती रहती है। बट ये रेगुलर करने से आपका बहुत क्लीनिंग होगी, और ऑटोमेटिकली वो पैटर्न से ही हमारे लिए वर्क है। ओके, सो नाउ वी विल डू जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेथ वर्क। वी विल फिल इन लव पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर हम कल से एक। सो अभी आज हमने करा है ये, है ना? तो मैनिफेस्टेशन बॉक्स कैसे करें? ओके, अभी कल हम क्या करेंगे, फाइनेंस का हम लोग 2 दिन का कर लेंगे। उसके बाद में हम पूरा रिलेशनशिप लेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप पे काफी वर्किंग है। तो रिलेशनशिप की पूरी वर्किंग लेके उसको कंप्लीट करेंगे। और उसी में फिर मैं वाव भी ऐड करूंगी, वाव वाला एक्सरसाइज। तो वाव वाला एक्सरसाइज हम 28 से स्टार्ट कर लेंगे, आज 26 है ना। तो हम वाव से उसको स्टार्ट करेंगे, 28 नहीं तो 29 को हम स्टार्ट करें, क्योंकि उसको एटलीस्ट 5-6 दिन चाहिए टू फिट इन, और वो बहुत अमेजिंग। ओके, तो चलो, तो वी विल जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर 5 minutes and take nice deep breath and exhale. Take nice deep breath and exhale. अच्छी गहरी श्वास and exhale. अब we visualize the entire universe is blessing. पूरा यूनिवर्स का ये लव एनर्जी, लव की जो वर्षा, और ये लव का प्योर एसेंस आपके ऊपर हर श्वास में। सो यू आर इनहेलिंग प्योर लव फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हर एक सेल में अंदर तक फिल होता हो। इनहेल प्योर लव फ्रॉम द यूनिवर्स, अपने क्राउन चक्र में filled होता हुआ, every cell. Exhale love, love and love. आपका awareness on your third eye. Inhale pure love from the universe. Visualize सारे भगवान, सारे ईश्वर is showering this pure love to you.
आप इनहेल कर रहे हो, ये पूरी तरह रिसीव करते हुए इन एवरी सेल, एंड एक्सेल लव, love and love. Now inhale this pure love in your throat area, पूरी तरह filled with love, and exhale love, love and love. Now inhale love on your solar plexus, your Nadi. Inhale pure love vibration from the universe, and exhale love, love and love. आपका अवेयरनेस ऑन योर sacral. Inhale पूरा यूनिवर्स का love, love and love, feeling it in every cell, and exhale love, love and love. अभी आपका रूट चक्र, inhale pure love and exhale love, love and love. पूरी तरह से. Now visualize your entire body. पूरा यूनिवर्स is showering this blessing. ये blessing की ऊर्जा inhale करते हुए and exhale. Inhale ये pure love and exhale love, love and love. Inhale pure love, feeling it in every cell, everything. And exhale love, love and love. Visualize ये love की blessing आपके सारे रिलेशन, सारे loved ones सब के ऊपर. Filled in blessing love and love and love. विजुअलाइज आपके पूरे घर पे, आप जो भी खाना खाते हो, जो भी पानी पीते हो, हर एक चीज फिल्ड विद दिस ब्लेसिंग की ऊर्जा. इनहेल प्योर लव एंड एक्सेल लव, लव एंड लव. हर एक चीज इज फिल्ड विद लव, लव एंड लव. Thank you, universe, for everything. Thank you, ancestors, for everything. Thank you, all ascending masters, for everything. Thank you, entire universe, for everything. Thank you, all gods, for everything, everything, and everything. बहुत धन्यवाद. और अभी आप आइज खोल सकते हो और अपने आइज पे और फुल बॉडी पे निकाल रख. तो एनीबॉडी वांट्स टू शेयर आपका, या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते मुझे अफर्मेशन है ना प्रॉपर प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है, पर मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता. हो. कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगी, वो सारे दे दूंगी. हाँ, मतलब हेल्थ का दूंगी, अफर्मेशन ना हेल्थ वाला दूंगी, फिर रिलेशनशिप का दूंगी, फिर जैसे सक्सेस हो गया, पीस शांति के लिए हो गया, फिर जो हमारा उसके लिए क्या, मनी के लिए हो गया, फाइनेंस के लिए हो गया, जॉब, मतलब हमारे लाइफ के हर एक चीज के लिए मैं दूंगी. तो डोंट वरी ऑन. ठीक है. तो उसमें से फिर आपको आई विल गिव यू, उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर लेना कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और वो आप अप्लाई कर सकते. ओके. तो दैट इज व्हाट. आपने थायराइड कैसे रिवर्स किया था? तो मैं थायराइड के लिए मैंने सबसे पहले तो डिसीजन लिया कि मेरे को रिवर्स करना है ना, नंबर वन. नंबर टू, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना डाइट चेंज किया.
अच्छा। मतलब मेरा खाना पीना बहुत उल्टा सीधा था। मतलब मैं कभी खा रही हूँ, कभी नहीं खा रही हूँ। कभी मैंने पिज्जा खा लिया, कभी मैंने कुछ भी खा लिया। मतलब तो मेरा ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, टाइमिंग नहीं स्पेसिफिक थी मेरी। तो मैंने मेरा दिनचर्या ठीक करा। फिर मैं सुबह नहीं उठ, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती थी। अभी जैसे मैं 3 o'clock भी उठ जाती पहले मेरे से नहीं। पहले मेरे से मैं कभी, मुझे नहीं याद है, अगर जैसे ऑफिस अगर नहीं जाना है, मुझे नहीं याद है मैंने कभी 8 o'clock से पहले कभी उठी भी होंगी। देखो कितनी बार मेरे हस्बैंड उठा देते, मेरे से उठा ही नहीं जाता। तो फिर जब मैंने अपना क्लीनिंग करना चालू करा, प्योरिटी करना चालू करा, तो ऑटोमेटिकली चीजें होती गई। जब मैं ओम चैंट ज्यादा करने लगी, तो ऑटोमेटिकली चीजें रास्ते में आने लगी। तो फिर मैंने सबसे पहले तो डाइट, सेकंड वाइट चीजें सारी बंद करी। मतलब चावल, चीनी, नमक और मैदा, ये ये 4 चीज मैंने बिल्कुल बंद किया। मीठा मुझे पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खजूर खाती हूँ, या अंजीर खाती हूँ, या मैं वो खाती हूँ, ये होता है ना, गुड़, वो अच्छा। खाती हूँ। तो मतलब नेचुरल कंपोनेंट पे आ गई है। ओके। फिर मैंने क्या किया, मतलब मैंने एक डाइट, मतलब डाइटिशियन से मैंने डाइट वाइट ले ली थी करके। और फिर मैंने योग करती गई, और मैं ओम चैंट करती, रोज रोज रोज। तो मतलब वो रोज रात को कोकोनट ऑयल कोल्ड कंप्रेस लेके मैं इधर एक्सरसाइज करती थी जैसे। खाली 5 मिनट से करना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना। आपको ऐसे ही गोल रोटेट करना है इसको। अच्छा। ओके, रोज रात को करना। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और वो होता है ना, योगासन के 3 4 ये है, वो सिंहासन, जिसमें वो अच्छा। ऐसे करके आप करते हो। तो वो वाले योगा करा मैंने। और मैंने ओम चैंट करा, मतलब मकार को मैंने लंबा करा। और वो करती गई, वो करती गई, करती गई, करती गई। ओम से मेरा ज्यादा रिपेयर हुआ। अगर आप मेरे को पूछो कि क्या मैं 6 महीने रोज मैंने योगा करा, नहीं, मगर मैंने ओम रोज करा। ओके। तो ओम से मेरा ठीक हुआ। और डाइट और दिनचर्या से, उससे मेरा ठीक। तो वैसे आप करो, ओम होगा करके, वो हम्म। डेफिनेटली होगा। वो चीट अच्छे वाला से। पता है ना? तो इसमें प्रॉपर ये डिसीज है उनके लिए लिखना के हेल्थ के पर ही लिखना के मेरी वो आप बताने वाले हो हेल्थ का? अच्छा, आपको थायराइड स्पेसिफिक के लिए चाहिए? था डायबिटीज और थायराइड। ठीक है, तो मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो और जेनेरिक है। मगर वो आपका कोई भी हेल्थ कंडीशन है उसके लिए, सबके लिए चलेगा। ओके। मगर अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, तो स्पेसिफिक वाला भी मैं आई विल शेयर। ओके। तो बीना इज लाइक, मैम, कैन द थिंग्स चार्ज कैन बी यूज्ड बाय अदर फैमिली मेंबर्स? अच्छा, क्या? क्रिस्टल, क्रिस्टल एंड पेन एंड ऑल, वो they can use, but it is your energy, so वो आप अपने लिए सेपरेट रखो। उनके लिए एड ऑन बना लो ना, उनके लिए डबल चीज बना लो, उनको दे देना आप। उनकी चीज आप चार्ज करके उनको दे सकते, दैट यू कैन डू। लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल, फॉर माई डॉटर, आई हैव गिवन हर अ गणेशा। मैंने वो आई हैव गिवन हर अ गणेशा। तो मैंने क्या किया था, वो सिल्वर का गणेशा था, तो छोटा सा, इतना छोटा सा है। और उसको मैंने चार्ज करा, उसको मतलब मैंने 44 डेज तक करा। यू तो दैट डेज डिपेंड्स ऑन टू यू। तो या तो आप 21 करो, 44 करो, नहीं तो 66 डेज करो। ओके। तो वो यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। तो मैंने क्या किया, उसको मंत्र जापा मैंने, और उसको मैं वाइब्रेशन करती गई। और मैं एवरी टाइम जब ओम करती हूँ, तो मैं अपने पास रखती थी। और उसको मैंने चार्ज किया, एंड देन आई गिफ्टेड टू हर। तो उसकी कभी अगर जैसे तबीयत खराब है, तो वो अगर अपने हाथ पे भी पकड़ती है, तो वो वाइब्रेशन से इट हेल्प्स। तो वैसे आप उसको, तो चाहे आप बैंगल बोल रहे हो या पेन बोल रहे हो, जो भी आप चार्ज कर रहे हो, उनके लिए एड ऑन कर दो और उनको आप गिफ्ट कर दो। वो कर सकते। हाउ मेनी टाइम्स ओम चैंटिंग? आइडियली तो 108 करना चाहिए। मगर सी योर टाइमिंग, अपने आप से आप देखो। अगर आपको लग रहा है 5 मिनट मेरे लिए टू स्टार्ट विद दिस गुड, गुड,
सो इट्स ऑसम। 5 से स्टार्ट करो, फिर अंदर से आवाज आएगी मेरे को और करना है, मुझे और करना है। तो जब अंदर से आवाज आएगी फिर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। 5 करो, 5 मिनट करते करते फिर 6 मिनट कर दो, 6 से फिर 7 करो। बट कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन डूइंग इट, एंड ट्रस्ट मी। ओम चैंटिंग आपने अगर पकड़ ली ना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड ओम चैंटिंग। ओम ही आपको प्रोटेक्शन करेगा, आपको स्पिरिचुअली अलाइन करेगा, आपको डिवाइन से जोड़ेगा, आपको हील करेगा। मेरा थायराइड, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में जिन लोगों ने अपनी डिजीज रिवर्स करी है ओनली वाया ओम चैंटिंग। आपका स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर सब गायब ओनली विद ओम चैंटिंग। सो डू इट, इट्स मतलब वो हम उसको कैजुअली लेते हैं ना, बट जब आप करोगे तो आप देखोगे इट इज नॉट नॉर्मल चीज, नहीं है, वो बहुत डिवाइन है। पता है उसमें क्या लिखा है? शिव पुराण में, शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर आप ओम रेगुलरली चैंट करते जाते हो, और कितना तो है 3 लाख या 5 लाख टाइम्स या ऐसे कुछ कर लेते हो, वो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। देन यू कैन हैव अ कंट्रोल ओवर द एयर। आप एयर को, वायु को आप मैनेज कर सकते। इमेजिन वो लेवल है ओम चैंट। तो ओम इतने, और ओम चैंट करते करते उसमें 35 सिद्धियां मिलती है लोगों को। तो नॉर्मली लोग दे डोंट टीच अबाउट ओम, क्योंकि उनका गुरु मंत्र ही ओम होता है। गुरु मंत्र इन द सेंस, उन्होंने खुद जो सिद्ध किया है वो उनको जो उनके गुरु से मिला है वो ओम है। जस्ट दे आर नॉट सपोज टू टॉक एंड शेयर हाउ टू डू इट, क्योंकि कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेगा ना। मगर मैं क्यों सिखाती हूँ? क्योंकि मुझे आदेश मिला है टू टीच, सो दैट इज व्हाई आई टीच। अगर ये आदेश नहीं मिलता तो इवन आई वुड हैव नेवर टॉट, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं उसके बारे में एक शब्द, ये नॉलेज तो मेरी है ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल नॉलेज है, ये जस्ट फ्लो कर रही है यहाँ से, बस दैट इज। तो ऐसे तो करो, प्लीज ओम करो एंड हील करो अपने आप को। ओम से पावरफुल कुछ भी नहीं है। ओके। मैम मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। जब मैंने आपका पहला जब ओम का जब आपने सीरीज शुरू किया था तो मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम। तो उसके बाद लाइक मेरा कंटिन्यू नहीं रहा, बट देन मैंने वो चीज़ करी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत हेल्पफुल था। बट एक टाइम ऐसा आया, मेरी आपसे बात भी हुई, तो अभी जैसे बीच में मतलब हो गया इस चीज़ को 1 साल पहले की बात है कि मुझे आई फ्लू हो गया था। ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा फैल रहा था, घर में सबको हो गया, बट आई वाज अनअफेक्टेड। बट मॉर्निंग में एकदम से ना हुआ, तो आई वाज रिलैक्स। तो उन दिनों में सिर्फ मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाती थी। तो पूरा 4 to 5 मेरे आईज को मैंने ओम और बस होपोनोपोनो करा, दोनों मैंने साथ साथ करा, और विद इन 1 hour वो गायब था। और उन दिनों वो इतना फैला हुआ था कि अलाउड भी नहीं था, अगर अब मैं टीचिंग प्रोफेशन में कि मैं स्कूल भी चले जाऊं। बट देन वो एकदम ही चले गया, और वो तो मिराकुलस था। तो एक ये था जो ऑल ऑफ अ सडन हुआ, बट देन इट ऑल इंक्लूडेड कि विजुअलाइजेशन और एकदम ट्रस्ट करना। तो उस टाइम वो चीज थी क्योंकि फोकस थी मैं। तो 1 hour के अंदर जो आई स्वेल या हो रहा था वो एकदम हो गया। और सेकेंडली तो जो चीज थी कि हर चीज डाइट कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, प्लस ओम चैंटिंग, होपोनोपोनो, मंत्रास, ये सब मिक्सचर के साथ ही मेरा ना पीसीओएस भी मेरा रिवर्स हो गया, मेरा थायराइड भी रिवर्स हो चुका है। वाओ, हाँ। यस वाओ, इट इज। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पीसीओडी रिवर्स। तो ये सारी ना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, ये दिस इज नॉट हेरिडिटरी और एनीथिंग। ये हमने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या की, हमने उसको बिल्कुल उल्टा सीधा किया हुआ है। तो इमेजिन हिना जी, अभी शीतल जी बोल रही कि मतलब जस्ट इन लाइक 1 hour लाइक शी कुड मैनेज हर ये। मैंने बताया ना, मेरी क्लास में देयर वाज अ स्टूडेंट जो बेड रिडन थी, शी कुड नॉट मूव। वो उन्होंने ओम चैंटिंग करते करते नाउ शी डज, पूरा घर का काम करती, सब सॉर्टेड है करके। एक लेडी का डॉक्टर ने बोला था मेडिसिन से भी उसका यूटीआई ठीक नहीं हो सकता, इतना सीवियर प्रॉब्लम था उसका, यूट्रस का ऑपरेशन एंड ऑल हो रखा था। शी स्टार्टेड चैंटिंग ओम जस्ट ऑन द 10th डे। उसको उसका सब कुछ परफेक्ट। एंड देन शी कॉल्ड मी अप एंड देन शी टोल्ड मी, मैम डॉक्टर हैड गिवन अप, 10 years से मुझे इतना पेन रहता था, मुझे ही पता है मैंने कैसे करा, मगर ओम चैंट करने के बाद में बिल्कुल गायब हो गया, सब ठीक हो गया।
सो ओम में जब आपको हीलिंग चाहिए तो मकार है ना, उसको लंबा कर, तो उससे मकार जो हमिंग जो है, हमिंग से वो आपका हीलिंग है। और वो आप करते जाओ, ट्रस्ट में। मैंने तो अपना खुद का थायराइड उसी से ठीक कर, मैं तो डायबिटीज के लिए स्पेशल पैनक्रियास पर ओम का चैंटिंग करना चाहिए क्या कि बोल रहे हो? डायबिटीज के लिए वो पैनक्रियास जो है उन पर ओम का चैंटिंग करना चाहिए कि हेल्थ का करेगा तो उसमें आ जाएगा, हेल्थ पर देखो, करेंगे। आप ओम करोगे ना तो ओवरऑल आपका ओवरऑल बॉडी के लिए कर रहे हो, ओवरऑल बीइंग के लिए कर रहे हो। तो आप सोचो, आप खाली यहाँ से चैंट कर रहे हो, मगर वो ओम का वाइब्रेशन जो है आपके हर एक सेल में वाइब्रेट हो रहा है, हर एक सेल, हर एक में सेल में। और वो वाइब्रेशन लाता हुआ वो हार्मोनी में, तो आपका पैनक्रियास तो या थायराइड, एवरीथिंग विल बिकम ऑलराइट। होम तो आपने ऑलरेडी हिना जी, आपने तो सेकंड लेवल भी किया है, करो वो, है ना? ठीक थैंक यू। है, बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय।